हेलो एंड वेलकम गाइस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक एजुकेशनल वेबसाइट कैसे बना पाएंगे। मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर ना एक डेमो आपको दिखा देता हूँ कि हम बनाने क्या वाले हैं। तो मैं एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ और डाउनलोड्स में ये है अपने पास डेमो। इट इज़ लोडिंग। ओके, तो देखो ये है वो डेमो जो हम बनाने वाले हैं। तो थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर tech.txt को लेकर ना मैं आपको बता देता हूँ। हम यूज़ करने वाले हैं HTML, CSS, Tailwind, राइट। और हम इसमें बैकएंड में हम पाइथन यूज़ करने वाले हैं। पाइथन या फिर PHP हम यूज़ करेंगे, राइट। सो अभी के लिए ये जो है ना, ये फ्रंट एंड वाली टेक्नोलॉजी है जो हम बनाने वाले हैं। और इसमें हम यूज़ करने वाले हैं रिएक्ट को, राइट। रिएक्ट जेएस यूज़ करेंगे और ये इंस्टॉल कैसे करेंगे, वीट के हेल्प से। अब देखो, आपको अगर बेसिक्स नहीं पता है तो आप बेसिक्स वाले वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको पहले से ही थोड़ा बहुत रिएक्ट आता है तो आप इसके साथ काम कर सकते हो। थोड़ा बहुत मतलब कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट पता होना चाहिए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट चीज़ें कैसी होती है, आपको जेसन कैसे काम करता है वो पता होना चाहिए, और JSX काम कैसे करता है वो पता होना चाहिए। बाकी की सारी चीज़ें मैं सिखा दूंगा, और इवन ये जो चीज़ें मैंने मेंशन की ना वो भी मैं हाथों हाथ आपको बताते जाऊंगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट स्टे ट्यून। आप देखिए वीडियो। मैं पहला कमांड डाल देता हूँ, npm create वीट @latest। ये आप कमांड रन करेंगे तो क्या होगा, ये आपको पूछेगा कुछ चीज़ें कि आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी आप डाल सकते हो, ई-कॉमर्स वगैरह डाल सकते हो। लेकिन आप अगर देखो तो एडटेक नाम के एक फोल्डर के अंदर ऑलरेडी मैं हूँ, तो मेरे को इस फोल्डर के अंदर ही पूरा रिएक्ट मेरा इंस्टॉल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर डॉट लिख दूंगा। तो क्या करेगा वो इसी के अंदर ना रिएक्ट को इंस्टॉल कर देगा। और पैकेज का नाम क्या होना चाहिए, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोड सीड, और रिएक्ट सेलेक्ट करूँगा, जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करूँगा और npm इंस्टॉल कर दूंगा। npm इंस्टॉल करते ही यहाँ पर देखना नोड मॉड्यूल्स नाम का एक फोल्डर है ना, वो इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे। इट विल टेक सम टाइम, हार्डली डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड क्या है उस हिसाब से वो इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन दैट शुडंट टेक लॉन्गर देन 1 or 2 minutes। it will be done fast। देखा, ये नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया। चलो ठीक है, और अब मैं करूंगा npm run dev। तो ये क्या करेगा, ये इस पोर्ट पर 5173 पोर्ट पर ना आपका रिएक्ट का एप्लीकेशन रन करेगा। मैं शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करके मैं कॉपी करूंगा ये, और जो मेरा क्रोम है या फिर कोई भी ब्राउज़र आप पकड़ लो, उसमें आप ये डाल दोगे तो ये इंस्टॉल मतलब रन करने लग जाएगा। देखा, ये बेसिक सा एप्लीकेशन है। अब ये बेसिक सा एप्लीकेशन चलता कैसा है, ये चलेगा अपना index.html से लेकर index.html में देखना, यहाँ पर ना स्क्रिप्ट के अंदर एक मॉड्यूल है, और मॉड्यूल टाइप ऑफ मॉड्यूल है यहाँ पर src और main.jsx है, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो देखना src के अंदर main.jsx है। main.jsx के अंदर हमने क्या किया है, रिएक्ट को इंपोर्ट किया है, रिएक्ट डॉम को इंपोर्ट किया है, ऐप को इंपोर्ट किया और index.css को इंपोर्ट किया है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर रिएक्ट डॉम के अंदर कुछ ये चीज़ें करके रखिए, लेकिन ध्यान देने वाली बात है ये app.jsx। अब ये app.jsx कहाँ से आ रही है, अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करूँ तो आपको पता चल जाएगा कि ये app.jsx है ना, ये मेन फाइल है जो यहाँ पर रन हो रही है। अगर मैं इसको कंप्लीटली रिमूव कर दूं तो देखना कुछ भी नहीं आएगा, राइट। और मैं यहाँ पर करूँगा RAFCE और अपना खुद का कोड लिखूंगा। तो ये ऐप
आ जाएगा। अभी ये बैकग्राउंड में ब्लैक क्यों आ रहा है? बैकग्राउंड में ब्लैक आने का रीज़न है कि यहाँ पर कुछ CSS लगी है। ये है एक app.css, मैं इसको कंप्लीटली रिमूव कर देता हूँ और रिलोड कर देता हूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये वो CSS नहीं है, तो ये index.css है क्या? यस, इट वॉज द index.css। ठीक है, तो ये CSS में मैं रिमूव कर देता हूँ, तो ये बेसिक अपना एप्लीकेशन ऐसा दिखने लग जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कोड करना। पहले तो हमें क्या करना है, पहले हमको बनाना है ये नेविगेशन बार, ये पूरा नेविगेशन बार बनाना है। तो यहाँ पर आप देखना कि ये जो है ना, ये टॉप बार है, ये नेविगेशन बार है। ठीक है, तो इसको ना हम कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो पूरा ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर एक आइकन है, यहाँ पर एक आइकन है, यहाँ पर एक आइकन है, राइट है। तो इसके लिए ना मैं फॉन्ट ऑसम का CDN ले लेता हूँ, फॉन्ट ऑसम CDN। तो ये CDN जो लेटेस्ट वाला होगा वो ले लेते हैं, लेकिन अभी नया प्रोसीजर है, शायद कुछ आपको शायद से लॉगिन करना पड़ता है। अगर आप लॉगिन करोगे तो आपको किट मिल जाएगा, तो स्टार्ट फॉर फ्री कर देता हूँ मैं। और थिंक सेंड एम्बेडेड किट मेरे पास शायद होगा, फॉन्ट ऑसम का किट, मैं देखता हूँ। सिंपल होता है, ज़्यादा कुछ मुश्किल काम है नहीं। Gmail, फॉन्ट ऑसम का किट शायद था मेरे पास। मैं यहाँ पर ही देख लेता हूँ, फॉन्ट ऑसम, और फॉन्ट ऑसम में मैं लॉगिन कर लेता हूँ। जो भी नेसेसरी डिपेंडेंट चीज़ें होंगी ना, तो वो कर लेते हैं पहले। फॉरगॉट माई पासवर्ड। अरे यहाँ पर दिख रहा है पासवर्ड, यहाँ क्यों नहीं दिख रहा? अच्छा है, ठीक, साइन इन कर लेता हूँ मैं। जैसे मैं करूँगा साइन इन तो मेरे को होम पेज पे लेके जाएगा। तो यहाँ पर देखना, योर किट के अंदर दिस इज द किट दैट आई हैव, राइट। तो ये फॉन्ट ऑसम का किट मतलब और कुछ नहीं, CDN होता है। आपको ये CDN कॉपी करना पड़ता है। और मैं यहाँ पर index.html के अंदर यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ कि फॉन्ट ऑसम CDN, और मैं CDN लगा देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, मेरे पास फॉन्ट ऑसम का CDN आ जाएगा। और यहाँ पर ना मैं सर्च करता हूँ फॉन्ट ऑसम, और फॉन्ट ऑसम के अंदर के जो आइकन्स होंगे ना, वो आइकन्स ले लेता हूँ। अब यहाँ पर पहला आइकन कौन सा है? यहाँ पर पहला आइकन है ये मोबाइल का जो है ना, वो है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मोबाइल, फिर मैं लिख देता हूँ फ़ोन। तो देखना ये फ़ोन आ गया। तो इसको क्या करना है अपने को, ये जो पूरा HTML वाला जो कोड है ना, उसको हम कॉपी कर लेते हैं और ये main.jsx के अंदर, इसके अंदर app.jsx के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। ये बाकी की चीज़ें मैं क्लोज कर देता हूँ, हालांकि हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। तो इसके अंदर यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पर ये आ जाएगा। देखो आइकन तो आ गए। अब हम ना नेसेसरी चीज़ें जो है ना, वो डाउनलोड कर लेते हैं। इसके अंदर हम टेलविंड यूज़ करने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर टाइप करूँगा टेलविंड CSS, और टेलविंड CSS के अंदर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा डॉक्स के अंदर। इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टेलविंड है क्या। टेलविंड एक फ्रेमवर्क है जो कि CSS के ऊपर बना हुआ है। मतलब मैनुअल CSS आपको नहीं लिखनी है। बूटस्ट्रैप जैसा एक फ्रेमवर्क है, ये जो टेलविंड है वो भी एक फ्रेमवर्क ही है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस फ्रेमवर्क है। जब चीज़ों की नेसेसिटी होती है, जो चीज़ें नेसेसरी होती है खाली वही इंपोर्ट होती है, बहुत सारा कोड इंपोर्ट नहीं होता है। तो इस वजह से ये बहुत पॉपुलर है और बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी बिल्ट इन हैं उसके।
तो इस वजह से हम टेलविंड यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं ना फ्रेमवर्क गाइड्स के अंदर वीट में जाकर ये वाले दो कमांड नहीं रन करने, बिकॉज ऑलरेडी हमने प्रोजेक्ट अपना सेटअप कर लिया है। तो मैं ये कमांड लिखकर मतलब कॉपी करके यहाँ पर कंट्रोल C कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये पहला जो अपना जो ऐप रन हो रहा था ना उसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और ये जो कमांड है npm install -d, मतलब -d का मतलब होता है डेवलपर, और टेलविंड पोस्ट CSS ऑटो प्रीफिक्सर ये डाल दूंगा, और उसके बाद ये टेलविंड इनिट वाला जो कमांड है ना वो एक डाल दूंगा। तो पहले ये हो जाने दो। ओके, आप जैसे ये करोगे ना तो देखना नोड मॉड्यूल्स के अंदर ना यहाँ पर कहीं पर एक टेलविंड नाम का एक फोल्डर आ जाएगा। ये देखना टेलविंड CSS, राइट। तो इसके अंदर जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं ना वो आ गई है। देखो नोड मॉड्यूल्स को अपने को छेड़ना नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली काम करता रहता है अपना। आई जस्ट टोल्ड यू कि क्या हो रहा है इस कमांड से। तो यहाँ पर मैं npx टेलविंड CSS और init कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये कमांड टाइप करने से आपका एक tailwind.config.js नाम का फाइल क्रिएट हो जाएगा, और उसके अंदर ये कुछ नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशंस आ जाएगी। तो हमें क्या करना है कि ये कंटेंट के अंदर ना ये सारी चीज़ें रिप्लेस कर देनी है। ये जो कंटेंट है ना, ये कंटेंट में ये सारी चीज़ें डाल देनी है। तो इसका मतलब क्या है कि index.html में और बाकी के SRC के अंदर जो JS, TS, JSX, TSX जो फाइल होंगी ना उस पर आप टेलविंड चला दो, ऐसा कहना है उसका। अब index.css के अंदर जो index.css है अपना, यहाँ पर ये फाइल डाल दो। अभी ये एरर नहीं है, ये सिर्फ इसको ESLint बोलता है, कभी बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन ये एरर नहीं है, इसको घबराना नहीं है देखकर इसे। और मैं क्या करूँगा, ये जो H1 वाला कोड है ना खाली इतना ही यहाँ से कॉपी करूँगा और app.jsx के अंदर यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको पेस्ट, और npm run dev वाली जो कमांड है ना वो चला देता हूँ मैं, npm run dev। तो देखना फिर से उसी लोकल होस्ट पर ये चलेगी। मैं क्लोज कर देता हूँ ये, और फिर से ये ओपन कर देता हूँ यहाँ पर। तो देखना अपना जो टेलविंड है ना वो रन कर रहा है। अब इसको प्रूव कैसे कर रहा हूँ मैं कि टेलविंड रन कर रहा है। टेलविंड के अंदर एक क्लास होती है, जैसे बूटस्ट्रैप अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्स्ट रेड 100। तो क्या होगा, ये जो पिंक थोड़ा सा कलर आ जाएगा जो कि क्लास है, यही कलर है वो। अगर इसको मैं 600 कर दूँ तो वो डार्क में कन्वर्ट हो जाएगा। सो समथिंग लाइक दिस। तो इतना तो बेसिक अपने को समझ में आ गया। अब अपने को क्या करना है, मैं बनाऊंगा एक हेडर और एक फुटर, ठीक है, और जो कंपोनेंट्स की तरह काम करेंगे। तो मैं यहाँ पर कंपोनेंट्स नाम से फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा topbar.jsx, और यहाँ पर मैं RAFCE कर देता हूँ। एक एक्सटेंशन होता है ES7 प्लस रिएक्ट नाम से। तो ये बेसिक सा बॉयलर प्लेट आपको मिल जाएगा जो कि एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करके आपको दे देगा। कंपोनेंट्स के अंदर मैं एक फुटर डॉट JSX बना देता हूँ, और फिर मैं एक navbar डॉट JSX बना देता हूँ, ठीक है। तो फुटर के अंदर भी मैं RAFCE कर देता हूँ, ठीक है, और टॉप बार के अंदर ये हो गया, navbar के अंदर RAFCE कर देता हूँ। तो ये हेडर, navbar, टॉप बार, nav बार और फुटर, ये तीनों चीज़ें बन गई। तो मैं tailwind.config को रिमूव कर देता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। तो क्या होगा कि ये जो इंडेक्स वाला फाइल है ना, ये app.jsx के अंदर नहीं, इसके अंदर नहीं, ये कहीं ना कहीं तो अपने को एक रैंडम कोड जनरेट करके दे देगा। मैं आपको बताऊंगा वो भी, देखना। अब ये app.jsx के अंदर ये सारी चीज़ें है ना वो मैं रिमूव कर देता हूँ, और खाली एक फ्रैगमेंट छोड़ देता हूँ। जो एम्प्टी टैग होता है उसको हम फ्रैगमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, राइट, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ। तो हमको ना हेडर जो है ना, हेडर अपने बनाया, हम लोगों ने बनाया कंपोनेंट्स के अंदर, तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेडर, हेडर नहीं, टॉप बार था, हाँ, टॉप बार इंपोर्ट कर लिया। ओके, navbar होता है, navbar भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, और
टॉप बार तो आ गया और एक फुटर होगा, तो फुटर भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इसको यूज़ कैसे करना है, टॉप बार को मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ। तो इसको अगर हम ऐसे लिखें सेल्फ क्लोज्ड की तरह, तो इसको एक कंपोनेंट माना जाएगा। तो देखना यहाँ पर कंपोनेंट माना जाएगा और यहाँ पर टॉप बार आ गया। उसके जस्ट नीचे मैं nav बार डाल दूंगा, यहाँ पर nav बार भी आ जाएगा और फिर मैं यहाँ पर फुटर ले लेता हूँ, तो फुटर भी आ जाएगा। तो फुटर में RAFCE हो गया है, ठीक है, nav बार के अंदर भी हो गया और टॉप बार के अंदर भी हो गया। तो यहाँ पर मैंने टॉप बार आ गया, nav बार आ गया, फुटर क्यों नहीं आ, अच्छा फुटर का F कैपिटल है, ठीक, तब आ जाएगा। देखिए, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अपने को क्या करना है अभी, ये जो हेडर और फुटर है ना, वो तो बना नहीं, लेकिन पहले ना मैं कलर स्कीम सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कलर्स फ्रॉम PDF ऐसे डाल देता हूँ मैं, और कलर एक्सट्रैक्टर का कोई सा टूल यूज़ कर लेता हूँ। ओके, बिगिन कर दिया और PDF को मैं डाउनलोड से उठा लेता हूँ, शायद डाउनलोड में पड़ा होगा ये डेमो ऐप नाम से, तो इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो हम लोग को ना ये वाला ही कलर चाहिए, राइट, और अपने को चाहिए ये वाला कलर, अपने को चाहिए ये येलो वाला कलर, ठीक है, अपने को चाहिए ये वाला कलर, ये 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 भी और ये भी, राइट। तो ये कलर आ गए अपने पास। तो ये थोड़ा सा जो ये वाला है ना, ये भी ले लेता हूँ, और कुछ लगेगा अपने को, और ये वाला, राइट। तो ये कलर आ गए। तो आई थिंक अच्छा, ये तो दोबारा आ गया। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो कलर है ना, उसको हम 1 बाय 1 कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना टेलविंड के अंदर देखना, टेलविंड के अंदर मैं यहाँ पर एक्सटेंड के अंदर मैं यहाँ पर आऊँगा कलर्स, और कलर्स के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्राइमरी, और प्राइमरी के अंदर इस कलर को मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टॉप बार के अंदर टॉप बार आ गया, तो इसको ना मैं क्लास दे देता हूँ, एक क्लास नेम, और क्लास का नाम क्या था, प्राइमरी, मतलब BG प्राइमरी दे देता हूँ उसको। अगर मैं BG प्राइमरी करूँ उसको, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, वो कलर आ जाएगा जो अपने हम लोगों ने पुट किया था उसके अंदर। तो ये वाला कलर है ना, आ जाएगा। तो बाकी के कलर है ना, वो मैं फटाफट पेस्ट कर लेता हूँ। ये तो चलो ब्लैक है, उसको ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पर पर्पल डाल देता हूँ। और पर्पल ऑलरेडी होता है, तो मैं क्या करूँगा, इसको डाल दूंगा मैं, इसको डाल दूंगा मैं ब्रांड पर्पल, इसको हम बोलेंगे आइवरी कलर। यहाँ पर मैं डाल दूंगा ब्रांड आइवरी, आइवरी, और ये वाला कलर मैं डाल देता हूँ उसके अंदर। फिर ब्रांड लाइट पिंक, या फिर ब्रांड पिंक डाल देता हूँ। और
यहाँ पर मैं डाल देता हूँ येलो, ब्रांड येलो, और यहाँ पर मैं वाइट कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पर डालूंगा ब्रांड वाइट। ओके, तो ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, अभी जो टॉप बार है ना, टॉप बार कैसे बन रहा है, टॉप बार में देखो यहाँ पर 1 2 3, मतलब ये एक है और ये, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है इन शॉर्ट, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पर ना हमको एक मार्जिन देना पड़ेगा x से, मतलब लेफ्ट से और राइट से, दोनों से मार्जिन देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये पूरा रिमूव कर देता हूँ और एक फ्रेगमेंट के अंदर ना एक डिव लूँगा और उसको क्लास दूंगा टॉप बार, ठीक है। और उसके अंदर ना ये तीनों चीज़ें हैं ना, ये एक यूएल के अंदर मैं डाल देता हूँ। इसको हम बोलेंगे फॉर एग्जांपल ईमेल एक डाल देता हूँ मैं, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओके। और ये वाली चीज़ है ना, वो एक डिव में डाल देता हूँ, और इसको हम डिव में ना डाल के एलआई में भी डाल सकते हैं। यूएल एलआई यहाँ पर होगा शायद फेसबुक, फिर इंस्टाग्राम, फिर होगा लिंक्डइन, फिर होगा यूट्यूब। ओके, वी आर डन विद दिस थिंग। तो कैसा दिख रहा है, ऑब्वियसली ऐसा दिख रहा है, कुछ अच्छा खास सा तो नहीं दिख रहा है। इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी एडजस्ट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ MD फ्लेक्स। अभी MD फ्लेक्स क्यों, क्योंकि बड़े डिवाइस में अपने को एक साइड एक चाहिए, और यहाँ पर होगा जस्टिफाई बिटवीन, ठीक है, और आइटम्स होंगे सेंटर, ठीक है। तो आइटम्स हमने सेंटर कर लिए, और इसको भी मैं लिख देता हूँ क्लास MD के अंदर फ्लेक्स, तो ये भी फ्लेक्स हो जाएगा। और इसको हम स्पेस x दे देंगे 5, तो थोड़ा थोड़ा स्पेस ले लेंगी, और इसको भी मैं सेम कर लेता हूँ यहाँ पर क्लास स्पेस x 5, और इसको भी हम फ्लेक्स कर लेंगे खाली MD के लिए। ओके, तो कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। आई होप इट इज लुकिंग गुड। और जो पूरा अपना nav बार है उसको हम MD स्पेस x हम दे देंगे 12। शायद 14 होगा। BG में प्राइमरी तो कर देता हूँ पहले, ओके। और टेक्स्ट जो है ना अभी के लिए मैं वाइट कर देता हूँ, और इसका जो हाइट है ना दैट शुड बी 14। और अरे यार स्पेस x नहीं यार, क्या कर रहा हूँ मैं, इसको mx करना पड़ेगा 10, लेकिन mx नहीं करूँगा मैं, इसको px करूँगा, मतलब पैडिंग ही दे दूँगा, ज़्यादा नहीं। सो उसको ना मैं 14 का पैडिंग दे देता हूँ, लगभग 14, और ये ऐसा दिखने लग जाएगा। लेकिन आई थिंक स्पेसिंग थोड़ा सा कम लग रहा है मेरे को, तो इसको मैं 16 अगर कर दूँ तो ये वर्क करेगा, 20 कर दूँ तो यस, दिस इज लुकिंग फाइन। और उसके अंदर और क्या है, इसको हमें वाइट करना पड़ेगा, और यहाँ पर ना मेरे को जो फॉन्ट असम है ना उसका CDN यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ठीक है करते हैं। मैं फ़ोन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ
और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सो दिस वुड लुक समथिंग लाइक दिस। ओके, अभी कॉन्टैक्ट के अंदर आई थिंक इसको येलो देना पड़ेगा। तो क्लास के अंदर मैं टेक्स्ट ब्रांड येलो कर देता हूँ, तो ये येलो कलर का हो जाएगा। और सेम आइकन नहीं है मेरे पास, सेम आइकन ढूंढ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। पर ईमेल लिख देता हूँ मैं, ईमेल एनवेलप आ रहा है, ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पर मैं एनवेलप डाल देता हूँ। और तीसरा और क्या है, लोकेशन डाल देता हूँ मैं। सो यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा लोकेशन, तो ये आएगा लोकेशन डॉट, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो इफ आई डू दिस, सो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पर सेम चीज़ मैं क्या करूँगा, इसको दोनों के लिए ये लगा देता हूँ, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। और इसका जो टेक्स्ट है ना, वो थोड़ा सा छोटा छोटा कर देता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा लग रहा है टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं क्लास लिख देता हूँ टेक्स्ट SM, सो थोड़ा सा टेक्स्ट छोटा हो जाएगा। तो ये तो ठीक है, अभी यहाँ तक तो समझ में आ गए अपने को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये फेसबुक वाला जो है ना, इसके लिए भी सेम लगाना है अपने को, जो आइकन्स है ना वो सेम लगाना है। सो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये यहाँ पर लगा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आई होगा, आई, और इसका क्लास मेरे को याद है शायद FA पहला क्या था, फेसबुक शायद वर्क कर जाए, यस कर रहा है फेसबुक। और सिमिलरली वैसे ही इंस्टाग्राम, सिमिलरली भी क्या था, लिंक्डइन, और सिमिलर यूट्यूब। ओके, ये भी चीज़ें आ गई, लेकिन ये कौन से कलर में यहाँ पर, हाँ इसको एग्जैक्ट कलर तो नहीं है, लेकिन जो पूरा UL है ना उसको एक BG देते हैं, BG ब्रांड येलो। तो ये ऐसा दिखने लग जाएगा। और इसको हम ना एक पैडिंग हम दे देंगे, पैडिंग शायद 5 की ज़्यादा हो जाएगी, 2 की दे देते हैं। ओके ठीक है, या फिर 1 की दे दे। ओके, दिस लुक्स प्रेटी गुड। और उनका कलर क्या है, उसका कलर है पूरे का ब्लैक। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्स्ट डार्क। डार्क ही होता है ना, फिर ब्लैक होता है। ओके, ब्लैक होता है, ठीक है, लुकिंग फाइन। फिर पैडिंग को मैं 2 ही कर दूँ तो अच्छा लगेगा, ठीक है, 2 ही कर देता हूँ। तो ये जो है ना, ये टॉप बार अपना बन गया। अब हम ये नैवर बनाते हैं। हाँ, इसको रिस्पॉन्सिव भी बनाएंगे हम, ये अभी रिस्पॉन्सिव है नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये तो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव अभी नहीं है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। सो दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिव एट ऑल। तो ये रिस्पॉन्सिव क्यों नहीं है, देखो यहाँ पर कुछ मार्जिन पैडिंग आ रही है, स्पेस एक्स वगैरह आ रहा है। तो ये जो ऊपर वाला स्पेस एक्स आ रहा है ना, ये कॉन्टैक्ट और ये वाला, तो इसके वजह से हो रहा है, बिकॉज ये इसको हम कुछ स्पेस एक्स दे रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ MD के लिए कराऊँ तो अच्छे से तरीके से काम करेगा, ठीक है। नैबर और फुटर भी है ना, वो भी आ रहा है app.jsx के अंदर से। मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये जो साइज है ना, वो फ़ोन के लिए अलग लेनी पड़ेगी अपने को। सो यहाँ पर जो हाइट है ना, हाइट में MD ले लेता हूँ,
ठीक है, मतलब सिर्फ बड़े डिवाइसेस के लिए 40 हो जाए और जो बाकी का जो डिवाइस होना उसके लिए सेम रहे, मतलब ऑटोमेटिक ले ले। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ना इसकी हाइट जो है ना वो रहे 20, तो मैं इसको ऐसे परफॉर्म कर सकता हूँ, लेकिन 20 है या फिर नहीं है, आई डोंट नो। 16, वाई दिस इज नॉट वर्किंग। चलो ठीक है, इसको हम ना कुछ हाइट वगैरह फिक्स हुआ होगा, लेकिन ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। लेकिन पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं डेस्कटॉप व्यू को। तो डेस्कटॉप व्यू में देखो अपने पास ये है पूरी चीज़ें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक सेपरेट इंडिविजुअल कंपोनेंट बनाता हूँ। कंपोनेंट के अंदर मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ, मतलब यहाँ पर मैं सिंगल कंपोनेंट बनाऊँगा, कंपोनेंट्स, और यहाँ पर मैं nav brand .jsx बनाऊंगा, और यहाँ पर मैं RAFCE करूँगा, और जो nav brand में जो भी लोगो होगा अपना वो लोगो यहाँ पर डाल दूंगा। तो यहाँ पर मैं img करूँगा, और img इंपोर्ट कैसे करते हैं देखो, मैं यहाँ पर यहीं पर ही सिंगल कंपोनेंट के अंदर में ही एक इमेज डालूंगा। ये जो ट्रांसपेरेंट लोगो है ना, यहाँ से कट करके मैं यहाँ इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर इसको मैं बोल दूंगा nav, यहाँ पर मैं लोगो बोल दूंगा, logo.png। अब मैं इसको ना लोगो को इंपोर्ट कर देता हूँ। import ./logo.png, और इसको मैं लोगो कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं फ्रॉम कर देता हूँ। या फिर मैं इसको अगर ऐसे लिखूँ import logo from ./logo.png, तो ये तो सेम डायरेक्टरी से ले लेगा, जो भी अपना ओरिजिनल डायरेक्टरी होगा उससे ले लेगा। तो यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर src की जगह ब्रैकेट्स में लिख दूंगा लोगो को। सो इफ आई डू दिस एंड इफ आई चेक, अभी तो कुछ नहीं आएगा, एरर भी नहीं आएगा अगर कुछ होगा तो, क्योंकि मैंने इसको ना nav ब्रांड को इंपोर्ट भी नहीं किया और यूज भी नहीं किया। तो navbar के अंदर ना यहाँ पर फ्रैगमेंट के अंदर मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, किसको, nav ब्रांड को। सो navbar को अगर मैं लिख दूँ ये ऐसे, तो इसको कंपोनेंट माना जाएगा, जैसे हमने अभी देखा भी था। तो अगर मैं इसको रिलोड करूं तो आ कुछ नहीं रहा है, तो इमेज नहीं मिल रही है, तो इसको मैं बोल देता हूं नो इमेज, तो अपने को पता चल जाएगा कि इमेज नहीं आ रही। ओके, तो ये navbar के अंदर तो आ गया यहाँ पर, लेकिन navbar यहाँ नीचे नहीं है, तो मैं यहाँ पर navbar ले लेता हूँ। अच्छा, तो ये लोगो आ रहा है अपना, लेकिन यहाँ पर ना हाइट और विड्थ है ना, उसका थोड़ा सा इशू है, तो मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ। navbar के अंदर यहाँ पर ही मैं इसको क्लास लिख देता हूँ, क्लास नेम। सो विड्थ हम ले लेंगे 5 और हाइट ले लेंगे हम 5, तो बहुत ही कम हो जाएगा, तो इसको हम 15 कर लेते हैं। 15 नहीं होता है, 12 शायद होगा, इस 12 तो है, लेकिन 14 20 ठीक है, 20 ठीक है। तो ये तो आ गया, लेकिन इसको ना हमें अच्छे फॉर्मेट में लेना पड़ेगा navbar के अंदर, तो डायरेक्टली ऐसे नहीं ले सकते। अभी के लिए इसको मैं कमेंट डाउन कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर एक navbar बना देता हूँ, navbar, और navbar के अंदर मैं लिख देता हूँ एक ul li a होम कॉन्टैक्ट अबाउट, ठीक है, ये navbar आ जाएगा। और ये ले लाई, और यहाँ पर मैं .nav ब्रांड नाम से एक क्लास बना दूंगा,
और उसके अंदर ये जो nav brand नाम का जो कंपोनेंट हम लोगों ने बनाया था ना, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो क्या करेगा, ये ऐसे बना देगा और पूरा जो nav bar है ना, उसको हम एक md के अंदर फ्लेक्स दे देंगे। अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज ये यूएल है। अच्छा, तो इसको ना मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा बिकॉज इसका पेरेंट ये है। तो क्लास के अंदर मैं फ्लेक्स लिख देता हूँ तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ जस्टिफाई बिटवीन और आइटम्स सेंटर। ठीक है, आइटम सेंटर आ गया। और इसका जो बीजे है ना, उसका बैकग्राउंड क्या है, इसका बैकग्राउंड है ये वाइट वाला। तो आई थिंक इसका बीजे जो है ना, वो अपने को ब्रांड के अंदर जो आइवरी अपने हम लोगों ने लिखा था वो देना पड़ेगा शायद से। देखते हैं, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इसके अंदर ना जो यूएल, यहाँ पर एक पूरा यूएल बन रहा है। ये भी चलेगा। जो एल है ना, उसके अंदर मैं इसको लिख देता हूँ स्पेस x5। ठीक है, तो ये 5 बन जाएगा। और जो पूरा नाव है अपना, पूरा नाव है, इसको हम px करेंगे 10। ठीक, px हम करेंगे 10, या फिर इसको नहीं करना, इसके नीचे वाला जो है ना, उसको हमको px करना पड़ेगा 10। ओके, तो ये ठीक है। 10 भी नहीं, शायद 20 नहीं 16 है शायद, अब हम लोगों ने जो ऊपर किया था। ओके परफेक्ट। तो ये अपना दो चीज़ें तैयार हो गई, ऊपर वाला भी तैयार हो गया और ये जो है ना वो भी तैयार हो गया। ओके, तो लगभग इतना आउटपुट अपना आ गया है। अब इसके आगे अगर हम डेमो ऐप में देखें तो दिस इज द हीरो सेक्शन दैट वी वांट टू क्रिएट, राइट। और उसमें क्या है कि ये वाला जो इमेज है ना, ये वाला जो पार्ट है ना, दिस इज समथिंग, दिस इज नथिंग बट जस्ट एन इमेज, राइट। यहाँ पर एक इमेज है, यहाँ पर एक इमेज है। अगर आप यहाँ पर देखो ना, तो यहाँ पर एक एरो है, मतलब ये कैरोजल है। तो कैरोजल तो हम बनाएंगे, लेकिन हम डिज़ाइन पहले बना लेते हैं कि इधर साइड क्या होगा, उधर के साइड क्या होगा। तो हम दो डिव्स बना लेते हैं पहले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ कंपोनेंट्स के अंदर, और इसको हम बोलेंगे हीरो डॉट CSS और RAFCE करूँगा मैं। तो यहाँ पर हीरो है ना वो अटैच कर लेते हैं। कैसे करेंगे, सिंपल, यहाँ पर हीरो को इंपोर्ट कर लेंगे और nav बार के नीचे हम लिख देंगे हीरो, और सेल्फ क्लोज होगा तो ये क्या होगा, कंपोनेंट बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हीरो है ना, हीरो को हम फ्रैगमेंट के अंदर डाल देंगे ऐसे, और हम डिव बनाएंगे, एक डिव बनाएंगे, और उसको हम क्लास देंगे ग्रिड, और ग्रिड में कॉल्स होंगे 12 और ग्रिड कॉल, या फिर हम बोल देंगे कॉल स्पैन और 6 कर देंगे। तो ये भी चलेगा सिर्फ MD के लिए। देखते हैं। और यहाँ पर हम बोल देंगे अमित, और द सेम थिंग दैट आई हैव टू कॉपी, और इसको हम अगर देखेंगे तो ये अच्छे से नहीं हो रहा है, कुछ गलत हो गया। ग्रिड कॉल्स ऐसा करना पड़ेगा, और ये हम MD के लिए चलेंगे। तो ये ऐसा चलेगा। और इसमें क्या होगा, फिर क्लास नेम कॉल स्पैन होगा, तो 6 का डिवाइड हो जाएगा, इक्वल स्पेस आ जाएगा इसमें। तो इसके अंदर द राइट साइड दैट वी आर सीइंग, यहाँ पर हम बोलेंगे वेलकम जो होगा ना, यहाँ पर हम H2 के अंदर डालेंगे वेलकम टू OC ऐसा डाल देता हूँ। और यहाँ पर इसका क्लास लिख देता हूँ मैं, टेक्स्ट ब्रांड
पर्पल, ठीक है। और इसको अगर हम देखें आउटपुट के अंदर तो ये कुछ ऐसा है, दिस इज फाइन। लेकिन इसके लिए हमको मार्जिन और पैडिंग चाहिए, तो मार्जिन और पैडिंग भी हम दे देंगे। प्रॉब्लम इसको हम दे देंगे MD PX दैट इज 16 दैट वी वर अज्यूमिंग इट शुड बी, तो 16 आ जाएगा यहाँ पर। और इसके नीचे का जो टेक्स्ट है ना, अचीविंग और ऑल, तो उसको हम H1 के अंदर दे देंगे और दे देंगे अचीविंग योर ड्रीम्स थ्रू एजुकेशन, ACHIEV, अचीविंग योर गोल्स विथ एजुकेशन। और उसके अंदर हम P लिख देंगे और P में एक्सपीरियंस V आर experienced in educational platforms, we are experienced in education, ऐसा ही लिख देते हैं अभी भी। तो अगर इसको हम देखें तो कुछ ऐसा है, लेकिन ये ना बहुत छोटा दिख रहा है, तो इसको ना हम लिख देंगे क्लास टेक्स्ट 3x 3x नहीं, जो ज़्यादा लिख देते हैं 5x, ओके। दिस इज गुड, और एजुकेशन जो है उसको हम स्पैन के अंदर लिख देंगे और इसको हम क्लास दे देंगे कि टेक्स्ट ब्रांड येलो, सो इट इज लुकिंग लाइक दिस, वी आर एक्सपीरियंस्ड इन एजुकेशन। अचीविंग योर एजुकेशन जो है ना, ये यहाँ का नहीं है, ये जो एजुकेशन है यहाँ का कट कर देता हूँ, एजुकेशन, ये जो एजुकेशन है इसको हमने स्पैन किया, सो दिस इज समथिंग दैट इज लुकिंग अलाइक, ओके। और इसके अंदर हम और लिख देंगे वी आर एक्सपीरियंसिंग और फाइंड द कोर्स। तो ये जो है ना, यहाँ ये जो बटन है ना वो हम सेपरेट बनाएंगे और इस साइड में ना हम एक इमेज रख देंगे। लेकिन जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, जो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, तो ये ऐसा हो, वी डोंट वांट दिस, हमको चाहिए ऐसा कुछ। तो मैं यहाँ पर ना सिंगल कंपोनेंट के अंदर एक मैं बटन क्रिएट कर लेता हूँ, सिंगल कंपोनेंट के अंदर बटन डॉट JSX, और यहाँ को RFCE कर दूँगा, राइट। और इसके अंदर मैं फ्रैगमेंट डाल दूँगा और यहाँ से मैं प्रॉप्स एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। और मैं बटन क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं डालूंगा प्रॉप्स, प्रॉप्स डॉट नेम, और यहाँ पर मैं क्लास नेम के अंदर डालूंगा टेक्स्ट। टेक्स्ट कैसा है इसका, टेक्स्ट वाइट है, तो टेक्स्ट वाइट डालूंगा और जो बीच है ना वो ब्रांड का अपना पर्पल ले लूँगा, सो इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। और ये जो बटन है ना, बटन को मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा, तो बटन को तो एक्सपोर्ट कर लिया है, खाली आई जस्ट विल इम्पोर्ट दिस इनसाइड अ nav bar, जो अपना nav bar था, और वहाँ पर एक और जो यहाँ पर मैंने फ्लेक्स लिखा था UL, इसके अंदर ही एक और UL ले लेता हूँ, इसके अंदर एक मैं बटन डाल दूँगा। लेकिन जो बटन होगा वो होगा दिस, जो कि अपना कॉम्पोनेंट है, और ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट भी हो जाएगा ऊपर सिंगल कॉम्पोनेंट के अंदर। सो मैं यहाँ पर नेम उसका डाल देता हूँ क्रिएट एंड अकाउंट, ठीक है। सो अभी देखते हैं, अच्छा कुछ एरर आ गया, क्या एरर है, अच्छा प्रॉप्स नॉट डिफाइंड ऐसा होता है, बटन देखते हैं क्या सीन है। अच्छा यहाँ का स्पेलिंग का गलत होता है, प्रॉप्स प्रॉप्स, तो आ गया यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट नाम से कुछ आ रहा है, लेकिन दैट इज आउटसाइड द नेविगेशन। तो ये UL ऐसा नहीं होना चाहिए, UL ऐसा इधर अंदर होना चाहिए। तो क्रिएट एन अकाउंट आ रहा है, तो
लगभग डन तो हो गया, लेकिन इस पर डिज़ाइनिंग है ना जो अभी बाकी है। तो डिज़ाइनिंग में हम करते हैं इसका डिज़ाइनिंग, मतलब CSS वगैरह लगाते हैं, इसका पैडिंग लगा देते हैं 2 का, और उसको हम राउंडेड रख देते हैं और राउंडेड MD कर देंगे या फिर LG कर देंगे। तो अगर LG करें तो ऐसा होगा। तो राउंडेड के अंदर और कुछ है, राउंडेड फुल अगर हम करें तो लगभग सेम दिख रहा है, ठीक है। और पैडिंग और थोड़ा सा डाल देते हैं, विच इज़ पैडिंग 3 विथ दिस। और नेविगेशन बार के अंदर के जो लिस्ट आइटम्स हैं ना, उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, लिस्ट आइटम्स को। तो यहाँ पर तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। अबाउट अस होगा, होम होगा पहले, तो इसके अंदर अबाउट फर्स्ट होगा, ठीक है। तो उसको हम बोल देंगे कोर्सेस, फिर होगा पेजेस, फिर होगा ब्लॉग्स, फिर होगा कुछ ऐसा दिखेगा वो, और पूरा ब्लैक नीचे। ये जो मेरे को दिख रहा है आइवरी कलर नहीं है, ये सिर्फ एक वाइट कलर है, जो कि वाइट कलर है ऐसा दिखेगा। और उसमें भी व्हाट इज़ द सीन कि ये जो कलर है ना वो थोड़ा सा फेंट कलर है, आई थिंक कुछ लाइट ग्रे सा कलर है। तो मैं यहाँ पर ना कॉन्फिग के अंदर, टेलविट कॉन्फिग के अंदर मैं लाइट ग्रे भी दे देता हूँ, और लाइट ग्रे के अंदर ये जो है ये डाल दूँगा, तो ये यूजेबल है। तो नैपर के अंदर आई वुड से जो भी ये होगा ना, इसका कलर जो है सारों का क्लास लिखूँगा, क्लास नेम, टेक्स्ट लाइन, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। लेकिन बहुत ही लाइट आ रहा है, तो इतना लाइट नहीं आना चाहिए। आई थिंक यहाँ से हम उसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये कलर ठीक रहेगा, ये कलर मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। तो अब देखना दिस इज ऑल्सो नॉट लुकिंग दैट मच गुड, थोड़ा सा दिस शुड बी फाइन। तो मैं यहाँ पर ओपन 58585, आई थिंक दिस शुड बी डिसेंट नाउ, दिस इज लुकिंग डिसेंट, ओके ना। ये नैपर तो लगभग ऐसा दिख रहा है, और इसका जो हाइट है वो शायद थोड़ा सा ज़्यादा लगा है। तो नैपर का जो हाइट है आई वुड टेक दैट एज 20। हाइट जो दैट आई नीड टू टेक 20, उसका हाइट मैंने नहीं दिया, so हाइट शुड बी तो दिस इज द 20 itself, 24 करके देखते हैं, ओके। तो लुकिंग बेटर। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है ना, इसके लिए हम जो हीरो सेक्शन है ना, हीरो सेक्शन की एक हाइट दे देते हैं, एक एच शुड बी 96, और इसका अगर हम पीछे रेड 500 करके मैं दिखाऊँ तो कुछ ऐसा ले लेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको हम प्लेस कंटेंट सेंटर अगर मैं करूँ तो कुछ हो रहा है, यस हो रहा है। प्लेस कंटेंट सेंटर करके मैं इसको एकदम सेंटर में लेकर, तो ये जो रेड कलर है ना उसकी ज़रूरत है नहीं तुमको फिलहाल। हम क्या करेंगे, ये जो बटन हमने इंपोर्ट किया था, मतलब वहाँ पर यूज़ किया था, वो सेम बटन है ना, मैं यहाँ पर भी एजुकेशन एक्सपीरियंस के नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ एक बटन, राइट।
और बटन ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी होगा। उसके लिए उसका नेम देना पड़ेगा। नेम क्या है, बटन का नेम क्या है, फाइंड कोर्सेस, फाइंड कोर्सेस। और फाइंड का एफ कैपिटल हो जाएगा, फाइंड का एफ कैपिटल हो जाएगा और इट विल लुक लाइक दिस। और इसके लिए हमें क्लास ले लेते हैं, क्लास नेम empty, okay, empty2, that is margin top 2. Is it taking? It is not taking. Let's see why it is not taking. But I think it should take. It is not taking. Do I need to wrap it inside of div and then I have to class it margin top 5? Is it like this? Okay, it is like this. So let's do this. Okay, find courses तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा चेंज लग रहा है फॉन्ट में तो चेंज लग ही रहा है, ओल्ड भी है थोड़ा सा, लेकिन ये थोड़ा सा ओल्ड है। इसके नीचे के जो है ना उसको हम बोल देंगे लॉरेन 23, ये कुछ डम टेक्स्ट हमको दे देगा। और उसके अंदर भी ये जो लॉरेन है ना, ये जो पी टैग है, पी टैग में भी थोड़ा सा हमको मार्जिन देना है। सो क्लास शुड बी मार्जिन टॉप लाइक शुड बी 3, so margin top it is 3 or should be 4. Yes, it is taking the margin top as 4. और ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है तो वो कैपिटलाइज है, तो हम उसको अपर केस करेंगे, ठीक है, अपर केस हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग दैट इज डन है। और इस साइड में कुछ इमेज ले लेते हैं। सो इमेज के लिए आई यूज फ्री पिक, उसको हम बोलेंगे एजुकेशन। एजुकेशन में समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ इमेज हम ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर से मैं फ्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर से मैं फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो मेरे को फ़ोटो ही चाहिए एजुकेशन में, और ये फ़ोटो मैं अभी के लिए फिलहाल के लिए ये फ़ोटो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। डाउनलोड में थिंक मीडियम होगा, पर डाउनलोड हो जाए। तो ये हाथ से मैं फाइल में ओपन करके कट कर लेता हूँ और अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसको पेस्ट कर लेता हूँ। सो आई कॉपी दिस, कट दिस एंड इसको एसआरसी के अंदर ही पेस्ट कर देता हूँ। चाहे तो पब्लिक के अंदर भी डाल सकता हूँ, मैं वो भी करूँगा, लेकिन बिकॉज ऑफ नाउ नहीं। अच्छा, यहाँ पर मेरे को वो इमेज इंपोर्ट करना है। सो मैं करूँगा इंपोर्ट बैनर image from // ये पूरा जो पार्ट है उसको मैं कॉपी करूँगा /this। ये जो बैनर इमेज है उसको हम दिखा देंगे यहाँ पर ब्रेसेस के अंदर, तो उसको JSX। तो इफ आई सी दिस नाउ, okay, does not exist बोल रहा है। Why? Because component है // उधर करें तो components, और फिर ये जो इमेज है 28622.gpg, yes it is there, लेकिन उसका पाथ आ रहा है, सिर्फ बैनर इमेज नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली बिकॉज पाथ ही दिख रहा है, उसको इमेज के अंदर हमको डालना पड़ेगा ऐसे बैनर इमेज, और इसको हम कमेंट करें तो ये बैनर इमेज हमको दिखने लग जाएगी। और ये जो पूरा पार्ट है ना, जो पूरा पार्ट है इसको हम मार्जिन टॉप करके 4 करते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन मिलेगा, कम करना हो तो इसको मार्जिन टॉप 10 कर देंगे, तो वो सिर्फ कर देंगे हम हिंदी के लिए, या फिर रहने देते हैं ऐसे। तो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग, this is how it is looking।
तो प्लेस कंटेंट सेंटर वगैरह तो हमको करना पड़ेगा फॉर दिस। तो उसको हम बोल देंगे BG रेड एंड 500। तो उसका बैकग्राउंड क्या है ये। तो उसको अगर हम प्लेस कंटेंट सेंटर करें तो ये काम करेगा, इस करेगा। और इसका जो बैकग्राउंड है ना उसको हम रिमूव कर देंगे, ये कुछ ऐसा। सो दिस इज हाउ वी हैव क्रिएटेड द फ्रंट पेज। और इसको चाहे तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो है ना ये वाला, इसके लिए हम बैकग्राउंड एक लगाएंगे। ये वाला जो यहाँ पर कुछ एब्स्ट्रैक्ट सा दिख रहा है ना उसका हम बैकग्राउंड लगाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल जो होम पेज है ना तो कुछ ऐसा सा दिख रहा है। एंड दिस थिंग नाउ व्हाट इज द थिंग दैट आई नीड टू चेंज द फॉन्ट फॉर इट। सो व्हाट आई डू, गूगल फॉन्ट, और गूगल फॉन्ट के अंदर से एंड चूज अ फॉन्ट एंड चूज रोबोटो। रोबोटो नहीं होगा मतलब है लेकिन नीचे पॉपिल्स इज अ गुड फॉन्ट। तो मैं पॉपिल्स वाला गेट फॉन्ट करूँगा और गेट फॉन्ट के अंदर गेट एम्बेड करूँगा और एम्बेड के अंदर दिस, और इसको मैं पेस्ट कर दूँगा index.html के अंदर। अब यहाँ पर लिख देता हूँ इज अ गूगल फॉन्ट, और ये जो है पॉपिल्स फॉन्ट लैंग्वेज का। बॉडी के अंदर फॉन्ट फैमिली पॉपिल्स कर देता हूँ, और ये वाला जो चीज़ है ना इसको मैं इसके नीचे डाल। तो थिंक ओके, सो फॉन्ट इज चेंज। सो पॉपिल्स वाला जो फॉन्ट है ना बहुत पर दिख रहा है। ओके, सो दिस इज डन। एक्चुअली वी आर डन विद द हीरो सेक्शन। अब हम नेक्स्ट करेंगे ये नीचे वाली चीज़ है जो भी है ब्राउज बाय कैटेगरी, इसको हम बनाएंगे। ओके, तो इतना आउटपुट अपना आ चुका था। अब अपने को क्या करना है, ये जो अपने को ये जो हीरो सेक्शन दिख रहा है ना इसके बैकग्राउंड में एक इमेज लगानी है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने कुछ डाउनलोड करके रखा था एक इमेज, एब्स्ट्रैक्ट इमेज नाम से। तो वही इमेज मैं इसके पीछे लगाऊंगा। उसको कैसे लगाते हैं, इसके लिए ना एक बेसिक सी चीज़ आप समझो कि इसके लिए इनलाइन CSS भी हम लगा सकते हैं जावा इसके रिएक्ट के अंदर। उसको कैसे करना होता है, जैसे मैं लिख दूँगा कॉन्स्ट और यहाँ पर मैं कस्टम CSS नाम से ना एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि क्या होगा, जो कि एक ऑब्जेक्ट होगा, राइट। तो वो ऑब्जेक्ट कैसे काम करेगा, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको कर दूँ डिस्प्ले और इसको मैं डबल कोट के अंदर कर दूँ नन, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना इसको हम ये बैनर के आगे स्टाइल के अंदर हम इस कर्ली ब्रेस के अंदर लिखेंगे। तो इसको क्या कंसिडर किया जाएगा, JSX कंसिडर किया जाएगा। तो कस्टम CSS में अगर लगाओ तो ये कस्टम CSS यहाँ पर लग चुका है, ये डिस्प्ले नन हो चुका है। तो आपको ये तो पता चल गया होगा। अब अपने को क्या करना है, इसका जो बैकग्राउंड इमेज है ना वो सेट करना है। पहले तो ना मैं बैकग्राउंड कलर आपको सेट करके दिखाता हूँ, रेड। अगर मैं रेड सेट करूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा। और ये देखना हम लोगों ने यहाँ पर मार्जिन टॉप लिखा था विच इज 10। तो अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये इमेज की वजह से ये ओवरलैप हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये इमेज को अभी के लिए यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ। आई डोंट वांट दिस इमेज एज ऑफ नाउ। तो मैं इसको ना कमेंट डाउन कर लेता हूँ। और अब देखना कि अपना जो ये है हेडर, ये जो हीरो सेक्शन है कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं क्या करूँगा कि मैं इसके रेड के अलावा ना मैं एक URL रखूँगा। तो मैं ये जो इमेज था ना अपना एब्स्ट्रैक्ट वाला जो कि यहाँ पर है, इसका जो फाइल नेम है ना वहाँ वो कॉपी कर लेता हूँ और उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ कि इंपोर्ट एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड फ्रॉम और डॉट स्लैश करके ये .jpg, और इसको मैं बैकग्राउंड इमेज की तरह सेट कर देता हूँ। और ये क्या होगा, ये होगा URL और
URL और URL के अंदर ये, ठीक है। तो ये जो कस्टम CSS है ना, ये यहाँ पर लग जाएगा। सो आई थिंक देयर इज सम इशू, देखते क्या इशू आ रहा है। अच्छा, URL इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है वो। एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड आ गया, बैकग्राउंड इमेज भी आ गया। बैकग्राउंड इमेज के अंदर URL, अच्छा तो ये सही है आई थिंक। बैकग्राउंड इमेज नहीं आ रहा है, इसको ऐसे करना पड़ेगा। और तो यहाँ से निकाल के अच्छा कुछ ऐसा डालना पड़ेगा शायद। एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड्स नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड है। अच्छा, तो ये इस तरीके से काम करेगा। तो ये एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड आ जाएगा और एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड करके जो यहाँ का जो इसका हाइट है ना, वो ऑटोमेटिकली मतलब ऑटो के लिए छोड़ देते हैं। और इधर के लिए ना एक इमेज ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक इमेज लेना पड़ेगा अपने को, और वो जो एक डेमो वाली PDF थी ना, वो मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ। कुछ ऐसा दिख रहा है देखो। और चलो यहाँ पर ना एक इमेज सेट कर लेते हैं इस साइड को। तो ये वाला जो इमेज है बैनर इमेज, सो बैनर इमेज को मैं कमेंट ऑफ कर देता हूँ। और अब देखते हैं, और ये दोनों एक ही ब्राउज़र पर ले लेता हूँ मैं यहाँ से कट करके। ठीक है, और इसका जो हाइट है ना, क्लास नेम, और इसका जो हाइट होगा ना, हाइट हम डाल देते हैं ऑटो। और या फिर हाइट हम उसको अगर 96 कर दे तो कुछ ऐसा दिखेगा हाइट, ठीक है। सो लुकिंग प्रेटी गुड, राइट। ये इमेज वगैरह आप हटा सकते हो बैकग्राउंड से, दैट इज़ टोटली अप टू यू। लेकिन ये कुछ ऐसा सा दिख रहा है, आई नो एकदम एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है। ओके, अब हम क्या करते हैं, कैटेगरीज वाला पेज बना लेते हैं। ये जो कैटेगरीज आपको नीचे दिख रहा है ना, वो हम बना देते हैं। सो कैटेगरीज के अंदर कैटेगरीज, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ही ये जो app.jsx है ना, इसके अंदर ही यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H3 के अंदर। यहाँ पर क्लास होगा टेक्स्ट 3 एक्सेल, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैटेगरीज को कैटेगरीज, और इसको ना मैं कर देता हूँ टेक्स्ट में सेंटर, और टेक्स्ट में सेंटर आ गया, और उसको हम मार्जिन टॉप बोलेंगे 5, ठीक है। तो मार्जिन टॉप 5 आ जाएगा। और इसके लिए जो कलर है ना, कलर तो होगा ही, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, बैकग्राउंड कलर जो PG ब्रांड पर्पल है वो लिख देता हूँ मैं। और जो उसका टेक्स्ट होगा ना, उसको डाल दूंगा मैं पर्पल। ये तो ये कुछ ऐसा सा दिखेगा, लेकिन पूरा बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मतलब ये तो पूरा आ रहा है, तो ये नहीं चाहिए अपने को। अपने को क्या चाहिए कि ये जो है ना, ये डिव हो जाए एक, और डिव के अंदर ये कर देते हैं हम। और इसका जो टेक्स्ट है ना, वो ब्रांड पर्पल कर लेते हैं, ब्रांड पर्पल। और जो ये है ना पर्पल वाला, तो वो थोड़ा सा लाइट कर देंगे हम,
पर्पल पर्पल ये, तो कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन ये जो उसका हाइट और विड्थ है ना उसको हम कम कर लेते हैं। मतलब इसका जो विड्थ होगा शायद विड्थ में अगर हम 9 लिख दे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट थिंग दैट वी आर डूइंग। हमको क्या करना पड़ेगा, देखना यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट करूँगा, और ये जो पूरा सेक्शन है इसको मैं बॉटम में सरका लेता हूँ, तो अपने को ये अच्छे से दिखने लग जाए। तो हम क्या करेंगे कि ये जो चीज़ है H3 वाला, इसका जो डिव है ना उसको टारगेट कर लेते हैं। तो अभी के लिए ना ये टेक्स्ट सेंटर वगैरह है ना, ये चीज़ें है ना इसके लिए ज़रूरत नहीं है, खाली टेक्स्ट के लिए। इसको ना हम इसके पेरेंट में डाल देते हैं। तो मैं करूँगा क्लास नेम ये, ठीक है, तो इसके बैकग्राउंड के लिए आ गया। और इसका जो विड्थ है ना वो कर देते हैं हम फुल, ठीक है, और इसका जो BG रेड कर देते हैं हम, BG रेड अराउंड 100, ठीक है। तो आई थिंक ये पूरा ही हो रहा है, ऐसा तो नहीं चाहिए। ओके, तो अब अपने को ये बनाना है कैटेगरीज, ठीक है। कैटेगरीज का एक छोटा सा सेक्शन है ना वो बनाना है, इसको भी हम कंपोनेंट बना लेते हैं। कैटेगरीज और पॉपुलर कोर्सेस ये हर एक जगह पर है, तो इसको ना हम क्या करते हैं कंपोनेंट के अंदर डाल देते हैं। तो सिंगल कंपोनेंट के अंदर ना मैं इसको बोल देता हूँ, क्या बोल सकते हैं उसको हम बोल सकते हैं अलर्ट बॉक्स डॉट JSX हम कर देते हैं, और RAFCE कर लेता हूँ, और ये अलर्ट बॉक्स है ना वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये अलर्ट बॉक्स है ना, अलर्ट बॉक्स के अंदर भी हम प्रॉप्स ले लेंगे, प्रॉप्स, और अलर्ट बॉक्स का जो नाम होगा ना वो होगा प्रॉप्स डॉट नेम। और ये प्रॉप जहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अलर्ट बॉक्स, और अलर्ट बॉक्स का हम एक नाम डाल देते हैं, यहाँ पर हम डाल देते हैं टेस्ट। सो ये टेस्ट वाला जो अलर्ट बॉक्स है ना वो यहाँ पर आ जाएगा। तो उसको हम थोड़ा सा अच्छा सा बना लेते हैं, उसको हम क्लास में डाल देंगे, मतलब अलर्ट बॉक्स को एक क्लास डाल देंगे कि ये जो होगा वो होगा उसका बैकग्राउंड जो होगा ना BG पर्पल होगा दिस 300, और उसका टेक्स्ट होगा ना वो ब्रांड पर्पल होगा जो हमने डाला था। तो कुछ ऐसा दिखेगा वो, राइट। ओके, तो ये अपने पास हो गया उसका बैकग्राउंड कलर। अब हम क्या करेंगे, उसको हम डिव में ना डाल के स्पैन में भी डाल सकते हैं, तो ये छोटा सा दिखने लग जाएगा अपने को, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर एक डिव बनाएंगे, और डिव का एक विड्थ ले लेंगे हम फुल, और उसके अंदर ये चीज़ डाल देंगे, ठीक है। तो ये ऐसा दिखेगा, और इसके लिए हम बोलेंगे फ्लेक्स, जस्टिफाई, सेंटर और आइटम्स सेंटर। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर सेंटर पे लेके आ जाएगा उसको। और इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हम पैडिंग दे देंगे 3 का, राइट। सो पैडिंग शायद 2 का दे देते हैं, ओके 2 का दे देते हैं, और मार्जिन टॉप हम देते हैं 2 का, ठीक है, मार्जिन टॉप 2 का दे देते हैं। और शायद इसका जो राउंडेड है ना उसको हम कर देते हैं फुल, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और फुल ना करके हम उसको अगर हम थोड़ा बड़ा ही करते ना, फुल ना करके, या फिर उसको हम 3XL बोल दें, या फिर 2XL बोल दें, तो यस ठीक है 2XL इज़ गुड। और कैटेगरीज लिख देते हैं यहाँ पर हम, कैटेगरीज, प्रॉप्स का नाम जो है वो कैटेगरीज डाल देता है। तो कहाँ पर है कैटेगरीज, यस यहाँ पर है कैटेगरीज, राइट। अच्छा कैटेगरीज आ जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे,
जो कैटेगरीज बनी, सो ब्राउज बाय कैटेगरीज। सो इफ़ यू सी दिस, ये हेडिंग भी है ना, ये हेडिंग भी कॉमन है सारी जगह पर, राइट। तो इसके लिए ना एक टॉप हेडिंग नाम का भी हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं। यहाँ पर मैं डाल दूंगा टॉप कंपोनेंट, टॉप हेडिंग डॉट JSX, और RAFCE करके मैं उसको ना एक फ्रेगमेंट के अंदर डाल देता हूँ ऐसे, और फिर div के अंदर, वुड से div नहीं एक्चुअली H2 के अंदर यहाँ पर उसका क्लास लिख देता हूँ टेक्स्ट 3XL, और टेक्स्ट होगा लाइट ग्रे, ठीक है। और इसके अंदर हम ले लेंगे प्रॉप्स डॉट हेडिंग, और यहाँ पर भी मैं प्रॉप्स जो है एज अ पैरामीटर ले लेता हूँ, ओके। और ये प्रॉप्स हम यूज़ करेंगे यहाँ पर ऐप के अंदर, तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ ही कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अलर्ट बॉक्स के नीचे मैं यूज़ करूँगा टॉप सिंगल टॉप हेडिंग। अच्छा, इसको एक्सपोर्ट कर दिया है क्या मैंने? यस, एक्सपोर्ट तो कर दिया, फिर इंपोर्ट क्यों नहीं हो रहा? इंपोर्ट टॉप हेडिंग फ्रॉम दिस, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टॉप हेडिंग, और उसका हेडिंग में दे देता हूँ, हेडिंग ही था या फिर टाइटल था, क्या था? हेडिंग ही था। सो उसका हेडिंग हम दे देते हैं, हेडिंग में दे देता हूँ ये वाला जो यहाँ पर है, विच इज़ ब्राउज बाय कैटेगरीज। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्राउज बाय कैटेगरीज, और ब्राउज बाय कैटेगरीज आ जाएगा, ओके। तो लेकिन ये तो है ना, ये फुल ब्लैक में, तो उसका भी जो टेक्स्ट है ना, उसका मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ डार्क, ओके। तो ये डार्क आ जाएगा, और फॉन्ट मैं कर दूंगा सेमी बोल्ड, ठीक है। तो ये सेमी बोल्ड हो जाएगा। अब इसको ना सेंटर में लेके आना है, तो ऑब्वियसली इसके लिए क्लास यूज़ करेंगे हम टेक्स्ट सेंटर, और एक मार्जिन टॉप दे देंगे हम 2 का, ओके। आई थिंक so this is being done, so I think yes we are done with this thing। तो ये कुछ ऐसा सा दिख रहा है। तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, ये जो है ना, ये इसके लिए भी एक सिंगल कंपोनेंट बना देते हैं कि कैटेगरी सिंगल नाम से। तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा कैटेगरी सिंगल डॉट JSX। सो मैं RAFCE कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम फ्रैगमेंट के द्वारा यहाँ पर मैं प्रॉप्स ले लेता हूँ पहले, प्रॉप्स, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का बैकग्राउंड कलर भी अलग लेना पड़ेगा, और यहाँ का हर एक आइकन भी अलग लेना पड़ेगा अपने को, तो वो कर लेते हैं हम पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं एक डिव ले लेता हूँ जिसका क्लास होगा, एक हाइट ले लेंगे हम अभी के लिए, जिसका हाइट होगा अराउंड 20, जिसका विड्थ तो ऑटो होगा, चलो कोई नहीं, और जिसके अंदर एक डिव होगा आइकन के लिए, एक डिव होगा आइकन, और जो कि राउंडेड होगा, राउंडेड फुल होगा वो, ओके। और जिसका एक विड्थ होगा, विड्थ फॉर एग्जांपल 5, और हाइट भी एग्जांपल के लिए होगा 5, ठीक है। और इसके अंदर मैं अमिट डाल देता हूँ अभी के लिए, और जिसके नीचे यहाँ पर एक होगा एक क्लास, किसके लिए, हेडिंग के लिए। सो मैं हेडिंग लिख देता हूँ यहाँ पर, और हेडिंग के अंदर आई वुड राइट
props dot heading. So this is something which we have done. तो ये कुछ ऐसा सा दिखेगा। अच्छा दिखेगा नहीं बिकॉज इम्पोर्ट तो किया ही नहीं है। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कैटेगरीज कैट। अच्छा यहाँ से डायरेक्टली इम्पोर्ट नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कैटेगरी सिंगल। और ये जो कैटेगरी सिंगल है ना, इसको मैं कैटेगरी सिंगल के अंदर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। क्या क्या लिखा था हमने, हेडिंग लिखा था ना। सो मैं इसको हेडिंग इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख दूँगा बिजनेस मैनेजमेंट। सो बिजनेस मैनेजमेंट, ओके। सो बिजनेस मैनेजमेंट कर लिया अमित, और बिजनेस मैनेजमेंट। सो बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर लाइक दीज टू थिंग्स आर देयर। तो इसको हम क्या करेंगे, कैटेगरी सिंगल में ये इसका जो पेरेंट है ना, ये दोनों का पेरेंट, उसको मैं फ्लेक्स कर देता हूँ तो ताकि वो साइड में साइड आ जाए। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा फ्लेक्स, ठीक है, और एक स्पेस x लिख देता हूँ मैं 10 का, और इसका जो बीज है ना वो लिख देता हूँ मैं रेड और 100। तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसका हाइट और विड्थ है ना, हाइट और विड्थ का ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, डेमो के लिए लिखा था मैंने, ओके। तो ये तो हो गया, और इसका हाइट है ना इसके हिसाब से आ रहा है। तो दिस इज़ डन। और इसका जो बीजी होगा ना, बैकग्राउंड जो होगा ना, बीजी रेड 100 अगर हम करें तो कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन ये जो है ना, ये पूरा का पूरा जो ये है ना वो ग्रास्प कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक डिव बना लेता हूँ, और इसके लिए हम एक क्लास लिखेंगे ग्रिड, और ग्रिड कॉल्स 12 हम करेंगे, और ग्रिड कॉल्स मतलब ठीक है। और इसके अंदर एक होगा डिव, उसका होगा क्लास नेम में होगा कॉल स्पैन, आई गेस कुछ होगा 6 नहीं एक्चुअली, अगर हम उसको डिवाइड कर दें 1 2 3, ठीक है, तीन अगर हम करेंगे तो 4 के ग्रिड हो जाएंगे। तो हम बोल देंगे 4, और उसके अंदर फिर हम ये जो कैटेगरी वाला कंपोनेंट है ना उसको हम रेंडर कराएंगे। तो क्या होगा, उतना ही रेंडर होगा, उससे ज़्यादा रेंडर नहीं होगा। तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, और फिर कॉल स्पैन 4 को मैं 2 बार और चला देता हूँ। तो देखना यहाँ पर क्या है, ये पूरा आ रहा है। अच्छा कुछ गलत हो गया क्या यहाँ पर, ग्रिड कॉल्स 12। अच्छा इसको अगर हम डी नन कराए, आई थिंक कुछ सिंटैक्स में गलत हो गया। ग्रिड अच्छा ऐसे कराएंगे तो अच्छा, यहाँ पर कोलन नहीं देना था, मैं भूल गया। तो ये ऐसे हो जाएगा। और इसका जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड नहीं चाहिए अपने को, तो ये रिमूव करके ना बैकग्राउंड जो है ना वो पूरा रिमूव कर देता हूँ मैं। तो कुछ ऐसे दिखेगा, और इसके लिए भी बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। तो जो बैकग्राउंड होगा ना, तो बैकग्राउंड आ जाएगा यहाँ से। तो मैं यहाँ पर बीच लिख देता हूँ रेड 200, यहाँ पर मैं बीच लिख देता हूँ ग्रीन 200, और मैं यहाँ पर बीजी येलो 200 लिख देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और सारे के बीच में ना हम एक स्पेस x हम कर देंगे 5 का, फिर हम गैप कर देंगे, स्पेस x में गैप कर देंगे 5 का। एक मिनट, ग्रिड गैप इन टेलविन, गैप का कुछ सिंटैक्स है,
कुछ क्लास नेम है उसका। हाँ हाँ, अच्छा क्या क्या तो अरे रे 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 रे, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, इसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो कुछ ये गैप छोड़ देगा बीच बीच में। और पूरा जो ये है ना, इसके लिए हम यहाँ पर एक p लिख देते हैं 20 दैट वी आर टेकिंग एवरीवेयर, और 16 था तो हम 16 का गैप छोड़ देते हैं सारों के बीच में। तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं अच्छे से। अब डिज़ाइन कैसे करेंगे? डिज़ाइन करेंगे हमें ऐसे कि इस साइड के लिए एक आइकन होगा, एक साइड के लिए ये वाला जो है ना, यहाँ पर आइकन आएगा। सो आइकन कैसे आएगा? आइकन आएगा आई से, आई, और क्लास में मैं एफ ए आई देखकर देखता हूँ कि आइकन तो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ओके, तो आइकन तो आ रहा है, लेकिन ये जो आइकन है ना, सो ये हर एक मतलब कैटेगरी के लिए सेम आइकन आ रहा है, लेकिन अपने को ऐसा नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका जो क्लास है ना, क्लास नेम, तो इसको हम डायनेमिकली लेंगे। मतलब ऐसे कुछ ऐसे, और यहाँ पर क्लास नेम के अंदर ऐसे तो नहीं होगा, तो शायद उसको अलग वे से करना पड़ेगा हमको। क्लास नेम तो अलग से लेनी पड़ेगी, और जो क्लास नेम होगा वो क्लास नेम यहाँ पर आएगा। तो आइकन के लिए आई थिंक यहाँ से हम यहाँ से पास कर देते पहले। तो यहाँ पर क्लास का नाम होगा, क्लास नेम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम ले लेता, और अभी के लिए क्लास नेम फॉर प्रॉप ऐसे लिख देता हूँ मैं। क्लास नेम फॉर प्रॉप ऐसे लिख देता हूँ, और क्लास नेम फॉर प्रॉप इसको हम ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर हम डालेंगे व्हाट्सएप, यहाँ पर हम डालेंगे यूट्यूब। ठीक है, तो इसको ना हम ट्राई करते हैं ग्रैब करने का। तो हम क्या करेंगे, प्रॉप्स डॉट क्लास नेम फॉर प्रॉप्स ऐसे लिख देता हूँ मैं। तो ये क्या ग्रास्प करेगा या फिर नहीं करेगा, लेट्स सी। फॉर प्रॉप है, और फॉर प्रॉप्स, तो यहाँ पर मैं प्रॉप लिख देता हूँ, तो इंस्टाग्राम और ये ले लेगा। अपने को अभी करना सिर्फ ये है कि ये जो आई के अंदर क्लास नेम है ना, वो क्लास नेम के अंदर अपने को ये रिप्लेस कर देना है क्लास नेम के साथ। सो अगर मैं यहाँ पर आई कर दूँ और क्लास नेम के अंदर props डॉट क्लास नेम फॉर प्रॉप, ठीक है, और ये पूरा जो क्लास है ना वो यहाँ से पास कर देता हूँ मैं। एफ ए इंस्टाग्राम, एफ ए यूट्यूब और एफ ए व्हाट्सएप। तो ये आइकन्स ना हर एक कैटेगरी के लिए इंडिविजुअल आएगा। लेकिन आइकन्स है एक्चुअली कैसे, आइकन से कुछ ऐसे। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर हाँ, देखते फॉन्ट ऑसम में अपने पास आइकन है या फिर नहीं। फॉन्ट ऑसम आइकन्स, बिजनेस के लिए कुछ आइकन हैं क्या, वो आइकन्स हम रिप्लेस कर देंगे। बिजनेस के लिए कुछ है क्या बिजनेस के लिए? बिजनेस होगा लोड हो रहा है। ओके, तो बिजनेस के लिए आई थिंक ऐसा कुछ है। तो मैं अच्छा, तो ये फ्री वाला चाहिए अपने को, पेड वाला नहीं चाहिए, हम पैसा नहीं खर्च करेंगे। शार्प नहीं चाहिए,
सिर्फ फ्री चाहिए। अच्छा ये है, इसको हम ओपन कर लेंगे। हो जाओ ओपन, ओपन हो जाओ। नहीं हो रहा है। अरे लोड कर लेता हूँ, साइट स्लो है काफ़ी। अरे यार क्या हो रहा है ये। एक ही तो ओपन करना है यार, ना टाइम ले रहा है। ब्रीफ केस, FAPRIEF केस, ये आ जाएगा क्या? यस आ गया, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। और इसको ना हम क्या करेंगे, जो फ्लेक्स आ रहा है ना, तो उसके लिए हम जस्टिफाई स्टार्ट कर लेंगे, जस्टिफाई स्टार्ट, और आइटम्स है ना उसको हम सेंटर कर देंगे। तो कुछ ऐसा दिखेगा।